औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, नेकी के तौर पर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनें। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूबा में यसरब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने की खबर आम हो गई थी। यसरब के मुसलमानों को आपके आने का बड़ा इंतज़ार था, इसलिए आपको देखने की मुश्ताक जमा होकर कूबा में आते। दोपहर तक इंतज़ार करते। जब सूरज पूरा तपतपाने लगता या धूप बर्दाश्त के काबिल ना रहती तो ये मायूस होकर लौट जाते। कूबा असल शहर यसरब से 2 मील की दूरी पर मक्का की तरफ वाक़ है। ये भी एक छोटा सा किला था और इसमें ज़्यादातर मुसलमान आबाद थे। मुसलमानों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल की इस शान से तैयारियां की थी जैसे किसी बड़े बादशाह के इस्तकबाल की तैयारी की जाए। मुसलमानों के घर घर में खुशी की लहर दौड़ी हुई थी। हर आदमी और हर ख़ानदान खुश था कि जो कासिद यसरब वालों की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाने के लिए भेजा गया था, वो वापस आ गया था और उसने ये खुशखबरी आकर सुना दी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जल्द आने वाले हैं। इसलिए यसरबी मुसलमान हर दिन कूबा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करते। रबीउल अव्वल 14 नबी का दिन आया। आज भी मुसलमान बड़ी तादाद में आए हुए थे। कूबा के किले से बाहर निकलकर खजूर के पेड़ों के साए में मक्का के रास्ते में बैठकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का इंतज़ार करने लगे। इस इंतज़ार करने वालों में मर्द भी थे, औरतें और बच्चे भी, लड़के और लड़कियां भी। छोटी छोटी बच्चियां डब बजा बजा कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात गा रही थीं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत खूबियों का बयान कर रही थी। दोपहर तक सब गाते रहे। जब दोपहर हो गई, सूरज की गर्मी बढ़ गई, धूप बर्दाश्त के काबिल ना रही तो इंतज़ार में बैठे ये मुसलमान मक्के के रास्ते पर आखिरी नज़र डालकर वापस लौट गए। थोड़ी ही देर में कूबा के सामने का पूरा मैदान खाली हो गया। एक आदमी भी बाकी ना रहा। उस वक्त मक्का के रास्ते पर गर्द व गुबार उड़ता नजर आया। कूबा के करीब एक गढ़ी थी। उस गढ़ी में यहूदी आबाद थे। एक यहूदी अपने मकान की छत पर खड़ा था। उसने गुबार को देखा। उसे ताज्जुब हुआ कि इस धूप में कौन लोग आ रहे हैं। वो जो काम कर रहा था उसे भूल गया और गुबार की तरफ देखने लगा। गुबार बढ़ता चला आ रहा था। थोड़ी देर में गुबार दामन चाक हुआ और बहुत से ऊँट सवार कूबा की तरफ बढ़ते नजर आए। साथ में एक झंडा लहराता हुआ नजर आया जिसे बुरेदा ने हाथ में ले रखा था। यहूदी ने अंदाज़ा लगाया कि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनके आने का इंतज़ार मुसलमान कई दिन से कर रहे हैं। अगरचे वो यहूदी था, मगर इस वक्त उस पर कुछ ऐसा गलबा हुआ कि उसने मुसलमानों को खबर करने के लिए ऊंची आवाज़ से कहा, ए अरब, ए दोपहर को आराम करने वालों, तुम्हारा मतलूब आया, तुम्हारा खुशनसीबी का सामान आ पहुंचा। तेज़ हवा ने उसकी आवाज़ दूर तक पहुंचा दी। कूबा के अक्सर मुसलमानों ने इस आवाज़ को सुना। वो मारे खुशी के घरों से निकल पड़े। चिल्लाए, मुसलमानों, चलो, आफ़ताबे अरब यसरब पर तुलू हो चुका है। ये आवाज़ तमाम कबीलों में गूंज गई। कूबा के सारे मुसलमान, औरतें, मर्द, लड़के, लड़कियां घरों से निकलकर जल्दी जल्दी कूबा से बाहर की तरफ दौड़े। मुसलमानों की देखा देखी कुफार और यहूदी भी दौड़ने लगे। सैकड़ों लोग भाग भाग कर कूबा से बाहर पहुँचे। ये सभी रास्ते के दोनों किनारों पर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि सामने वाले खजूरों के बाग के आगे ऊँट सवारों का काफिला आ रहा है। सबसे आगे एक ऊँटनी है। ऊँटनी पर एक खूबसूरत अरब सवार है। उसके बराबर में एक आदमी झंडा लिए चला आ रहा है। झंडा उसके सर पर लहरा रहा है। एक खूबसूरत और शानदार अरब
चादर लिए उन पर साया किए हुए हैं। लोगों ने उस खूबसूरत अरब को पहचान लिया। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। ये छोटा सा इस्लामी काफ़िला बड़ी शान से आगे बढ़ा चला आ रहा था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी करीब आई तो लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया। सब ने आपको सलाम किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी से उतरने का इरादा किया। तमाम मुसलमानों ने एक जुबान होकर कहा, हुजूर, हमारी सबकी आरजू है कि आप सवार ही रहें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार रहे। सबको सलाम का जवाब दिया। कुबा के सबसे मुअज़्ज़म आदमी ने आपके ऊँट की नकेल पकड़ ली और बड़े फ़ख्र, बड़ी खुशी और बड़े जोश से रवाना हुआ। लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के पीछे पीछे चले। जब आपकी सवारी कुबा में दाखिल हुई तो कुबा की कमसीन और छोटी लड़कियों ने दब बजा बजा कर जोश व खरोश से नाद शुरू किया। हम पर चांद तुलू हुआ है। सनियातिल विदा की घाटियों सहम पर एक वक्त शुक्र करना वाजिब है। जब तक कोई अल्लाह से डरने वाला रहे। ये हम में भी भेजे गए प्यारे नबी आप ऐसा हुक्म लेकर आए हैं जिसकी इतायत हम पर वाजिब है। अगरचे वो दोपहर का वक्त था, धूप बहुत तेज़ थी और लू चल रही थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में किसी को किसी बात का एहसास ना हो रहा था। सब आपके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मुसलमान मोहब्बत और अकीदत के जोश में अल्लाहु अकबर के नारे भी लगाते जा रहे थे। इस नारे की गूंज यसरब में भी पहुंची। यसरब के मुसलमान भी दौड़ पड़े। औरतें, मर्द, बच्चे भाग भाग कर कुबा की तरफ जाने लगे। कुछ ऊँटों पर सवार होकर दौड़े, कुछ घोड़ों पर, ज़्यादातर तो पैदल ही। आगे फासला सिर्फ 2 मील का था। बहुत जल्द ये लोग कुबा में दाखिल हो गए और भागकर आपकी सवारी के जुलूस में जा मिले। इन लोगों के आने की वजह से जुलूस लंबा हो गया। इंसानों का समुंदर लहरें लेता नजर आने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की नकेल जो साहिबे पकड़े हुए थे उनका नाम कुलसुम बिन हारिस था। इनका ताल्लुक़ कबीला बनी नज्जार से था। इस कबीले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानिहाल थी। यसरब से आने वालों में साद बिन मुआज़ भी थे जो औस कबीले के सरदार थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की शान को देखकर उन्हें ऐसा जोश आया कि तुरंत घोड़े से उतरकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँट की नकेल पकड़ ली। ये जुलूस जब कुबा के बीच में पहुंचा तो एक काफिर अरब गले में हड्डियों का हाथ डाले रास्ते के सिरों पर खड़ा नजर आया। उस अरब का चेहरा डरावना था। आँखें सुर्ख और उबल कर बाहर निकल आई थीं। माथे पर मोटी मोटी लकीरें पड़ी हुई थीं। गालों की हड्डियाँ चिपकी हुई थीं। दाढ़ी अजीब किस्म की थी। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गौर से देखा, आपकी सवारी को देखा और सवारी के जुलूस को देखा। जुलूस वालों के जोश को देखकर बड़बड़ाया और उसने कहा, आज यसरब के बुत परस्तों की हुकूमत ख़त्म हो गई। बहुत जल्द इस्लामी हुकूमत का आरंभ होगा। बुत और बुत परस्तों को जिल्लत से निकाल दिया जाएगा। लोगों ने उसके लफ्ज़ सुने। मुसलमान सुनकर खुश हुए और गम में डूब गए। जोश बढ़ता रहा यहाँ तक कि कबीला बनी नज्जार का मोहल्ला शुरू हुआ। जब कुलसुम का मकान आया उन्होंने रुककर अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके खादिम का गरीब खाना यही है। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ क़याम ना फरमाएंगे और मुझे खिदमत की सादत ना हासिल होगी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मैं यहीं क़याम करूँगा। ऊँटनी को बैठा दो। कुलसुम ने ऊँटनी को इशारा किया। ऊँटनी बैठ गई। फ़ौरन ही तमाम ऊँट बैठाए गए। पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे, फिर हज़रत अबू बकर, उनके बाद आमिर बुरैदा और बुरैदा के कबीले के लोग उतरे।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुलसुम के मकान में दाखिल हुए। कुछ मुअज्जम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मकान के अंदर चले गए। बाकी लोगों को तमाम मुसलमान एक एक दो दो करके ले गए। जुलूस बिखर गया। थोड़ी देर में कुबा की तमाम गलियां सुनसान और वीरान नज़र आने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुलसुम के मकान में दाखिल होकर इत्मीनान से एक कमरे में बैठ गए। बैठते ही यसरब और कुबा के मुअज्जन लोग जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मकान के अंदर आ गए थे, निहायत अदब से आ बैठे। अब कुलसुम ने जल्दी जल्दी सत्तू घोलकर पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिलाया, फिर बाकी लोगों को दिया गया। जब सब लोग सत्तू पी चुके तो साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना तारुफ कराया और फिर तमाम लोगों का तारुफ कराने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 रबीउल अव्वल सन 1490 दोशंबा के दिन कुबा में तशरीफ़ लाए थे। वो तमाम दिन लोगों से मिलने और तारुफ करने कराने में गुजर गया। दूसरे दिन फिर सुबह ही से लोगों के आने का तांता लगा रहा। अगरचे कुलसुम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकान बड़ा था, पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईद बिन हुस्मा के मकान को दारुल अवाम बनाकर उसमें मजलिस फरमाने लगे। लोग सुबह से शाम तक जमा रहते। बाज़ वो नसीहत सुनते, कुरान शरीफ सुनकर याद करते, नमाज़ें पढ़ते। सारे दिन सईद बिन हुसामा के मकान पर मेला सा लगा रहता। दूसरे दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराबर और मुनासिब ज़मीन देखकर एक मस्जिद की बुनियाद रखी। कुबा वालों ने जल्द जल्द मस्जिद की तामीर शुरू कर दी। कुबा में इस्लाम की सबसे पहले मस्जिद, ये सबसे पहले मस्जिद थी जो इस्लाम में बनाई गई। इस मस्जिद की बुनियाद खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से रखी। 4 दिन तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में तशरीफ़ फरमा रहे। चौथे रोज़ जुमा के दिन 12 रबीउल अव्वल को सुबह की नमाज़ पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यसरब के लिए रुखसत का इरादा किया। कुबा वालों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और ठहरने पर इसरार किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कहीं दूर तो नहीं जा रहा हूँ। कुबा यसरब का एक मोहल्ला है। मेरा इरादा यसरब में ज़िंदगी भर रहने का है। लोग खामोश हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तैयारी करने का हुक्म दिया। अभी ये तैयारियां हो ही रही थीं कि इसी बीच हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिखाई दे गए। कुबा में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैरों पर गर्द चढ़ी हुई थी, पैरों में कुछ सूजन थी। वो धीरे धीरे आ रहे थे। उनकी चाल बता रही थी कि वो थके हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखते ही बढ़े। हज़रत अली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ बढ़ता देखकर अपनी चाल कुछ तेज कर दी। आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंचकर सलाम किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब देकर कहा, खूब आए अली, कहो अमानत वालों को सुपुर्द कराए। अगरचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया था कि हज़रत अली थके हुए हैं। उनकी हालत बता रही थी कि वो दूर से सफ़र किए चले आ रहे हैं, उन्हें आराम करने की ज़रूरत है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमानतों की इतनी फिक्र थी कि आपने हज़रत अली की ना हालत मालूम की, ना सफ़र के वाक़यात मालूम किए, बल्कि सबसे पहले अमानतों के बारे में पूछा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया, जी हाँ, मैंने तमाम अमानतें अमानत वालों के सुपुर्द कर दी हैं। बहुत खूब किया। तुम मक्का से कब चले थे? आज 12 दिन हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को हैरत से देखा और बोले, 12 दिन हुए? गोया तुम भी उस दिन चले जिस दिन मैं गारे शोर से चला था। इस हिसाब से तो यही मालूम होता है कि लेकिन हम एक दूसरे से मिल क्यों ना सके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि मैं सीधे रास्ते से नहीं आया,
बल्कि अनजाने रास्ते से चला और तुम सीधे रास्ते से आए, इसलिए रास्ते में मुलाकात ना हो सकी। क्यों तुम पैदल आए हो? जी हाँ, मैं पैदल आया हूँ। रात को सफ़र करता था और दिन के वक्त पहचाने जाने और गिरफ्तार होने के डर से रेत के टीलों में छिपा रहता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काश तुम पैदल चलते और थोड़े दिन मक्का में रहकर इंतज़ार करते और किसी काफिले के साथ आ जाते। असल में मुझसे सब्र ना हो सका, अमानतें तकसीम करते ही चल पड़ा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मेरे चले आने पर कुफारे मक्का ने मुसलमानों पर या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर वालों पर सख्तियाँ तो नहीं की? सख्तियाँ करना तो उनकी आदत में शामिल है। हज़रत अली ने जवाब दिया, आम मुसलमानों पर उनकी सख्तियाँ बहुत है, अलबत्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रिश्तेदारों पर ज़्यादा सख्तियों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन निगरानी बहुत की जा रही है। अगर अल्लाह ने चाहा तो अब बहुत जल्द उनकी हुकूमत और उनके जुल्म व सितम का खात्मा हो जाएगा। अल्लाह जालिमों को ज़्यादा ढील नहीं देता। अली, तुम मेरी ऊँटनी पर सवार हो जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे ऊँट पर सवार हो जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, और तुम? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, मैं आपके साए में पैदल चलूँगा। आमिर बोल पड़े, मालिक, ये कैसे होगा? आप मेरे आका होकर पैदल चलें और मैं गुलाम होकर ऊँट पर सवार होकर चलूँ। आप सवार हो जाएं, मैं पैदल चलूँगा। फासला ही कितना है, सिर्फ 2 मील ही तो चलना है। अगरचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चाहते थे कि वो सवार होकर ना चलें, पर हज़रत आमिर ने उन्हें इतना मजबूर किया कि उन्हें ऊँट पर सवार होना पड़ा। उनके पीछे हज़रत अली सवार हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही अपने ऊँटनी पर सवार अब्दुल्ला, बुरैदा और उनके साथी ऊँटों पर सवार हो गए। आमिर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँट की नकेल पकड़ी और चल पड़े। कुबा वालों ने जिस जोरदार अंदाज में इस काफिले का इंतज़ार किया था, उसी तरह सबने आकर रुखसत भी किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी निहायत शान से रवाना हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरब यानी मदीने में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खबर यसरब में पहले ही पहुंच गई थी। यसरब वाले कुबा के रास्ते पर खड़े आफताबे अरब के आने का इंतज़ार कर रहे थे। इस भीड़ में औरतें, मर्द, लड़के और लड़कियां सभी थे। सबके सब बहुत खुश थे। बच्चे उछल कूद कर रहे थे, रेत के टीलों पर दौड़ दौड़ कर चढ़ रहे थे। लड़कियां खुशी के नात गा रही थीं। जब सूरज कुछ ऊंचा हो गया तो लड़कों ने दूर से ऊँटों को आते देखा। सबसे अगले ऊँट पर झंडा लहरा रहा था। अगरचे बच्चे नासमझ थे, मगर उन्होंने दूर ही से ऊँटों को देखकर समझ लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं, इसलिए शोर मचाया। कुबा से सूरज निकल आया। उनके गुल मचाते ही लोगों की नज़रें कुबा की तरफ उठी। वहाँ से ऊँटों की कतारें आती नज़र आ रही थीं। तमाम लोग सिमटकर रास्ते के दोनों तरफ एक लाइन में खड़े हो गए। ऊँट अब इतने करीब आ गए थे कि उन पर सवार लोगों की शक्लें नज़र आने लगी। ये सवारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। आपके सर पर इस्लामी झंडा लहरा रहा था। बराबर में बुरैदा झंडा उठाए आ रहे थे और तमाम ऊँट एक के पीछे एक लगे आ रहे थे। लोगों ने आपको दूर से देखते ही अल्लाह अकबर के ज़ोरदार नारे लगाने शुरू किए। इन नारों से यसरब की वादी गूंज उठी। यसरब के यहूदियों को भी पता चला और वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की शान देखने के लिए बाहर आ गए। हजारों आदमियों का मजमा आ गया। थोड़ी ही देर में आपकी सवारी करीब आ गई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी सामने आ गई तो लोगों ने इस जोर से अल्लाह अकबर का नारा लगाया कि ज़मीन हिल गई।
वादी गूंज उठी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ भी उतरने का इरादा किया, लेकिन हजरत साद ने बढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकते हुए कहा, ऐ शहंशाह दुनियावदी, आपको उतरने की ज़रूरत नहीं है। हम सब खादिमों की तमन्ना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले की तरह सवार होकर तशरीफ़ ले चलें। मजबूर होकर आप सवारी पर बैठे ही रहे। हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऊँटनी की नकेल पकड़ी और आगे चलना चाहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अशरफ के हाकिम, मैं ये गवारा नहीं कर सकता कि आप मेरे ऊँटनी की नकेल पकड़कर चलें। इससे डर है कि कहीं मेरे दिल में घमंड पैदा हो, मैं वही हूँ जो पहले था। हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप अपने को वो ना समझो जो मक्के वालों ने समझाने पर मजबूर किया। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपके ऊँट की नकेल पकड़ पाए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद, ये मेरी तमन्ना है कि तुम अपने ऊँट पर सवार होकर मेरे साथ चलो। हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, इसमें भी मेरी सादत है, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म की तामील करूँगा। हजरत साद भी ऊँट पर सवार हो गए। अब आपकी सवारी बढ़ी। मुसलमान नारे लगाते हुए साथ चले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी गोया अब जुलूस के साथ चली। जुलूस यसरब में दाखिल हुआ। जो मर्द या औरतें यसरब में रह गए थे, उनमें से कुछ तो रास्ते के किनारों पर खड़े होकर, कुछ मकानों की छतों पर चढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का शानदार नज़ारा करने लगे। अगरचे ये दोपहर का वक्त था, धूप में तेजी थी, गर्म हवा के झोंके चलने शुरू हो गए थे, लोगों को पसीने आने लगे थे, पर वो इतने जोश में थे कि उनमें से किसी को भी गर्म की परवाह ना थी। सब बड़े इत्मीनान से जुलूस में चल रहे थे। जिस वक्त ये काफिला मोहल्ला बनु सालिम में पहुंचा तो नमाज का वक्त आ गया। चूँकि आज जुमा का दिन है, जुमा की नमाज जुहर के वक्त में पढ़ी जाती है, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर को सवारी रोकने का हुक्म दिया। आमिर खड़े हो गए, ऊँट रुक गए और जुलूस ठहर गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे। हुजूर के उतरते ही सब लोग उतर पड़े। सब एक बड़े मैदान में जमा हो गए। लोग दौड़कर पानी लाए। मुसलमानों ने वज़ू किया। सब ने मैदान में बगैर किसी फर्श और साइबान के जलती धूप और तपते मैदान में खड़े होकर नमाज पढ़ी। नमाज से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा भी पढ़ा। नमाज पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार हुए। आपके सवार होते ही हजरत साद, हजरत अबू बकर, हजरत बुरैदा और उनके साथी ऊँटों पर सवार हो गए। ऊँटनी की को अल्लाह का हुक्म। अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले ही थी कि मोहल्ला बनु सालिम के मुअज्जम लोग आ गए और आपकी ऊँटनी की नकेल पकड़कर मोहल्ले के अंदर चलने लगे। क्योंकि हर मोहल्ला और हर कबीले वाले ये चाहते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ ठहरें, इसलिए अक्सर कबीले के लोग आगे बढ़े और बहुत से लोग ऊँटनी की नकेल पकड़ने लगे। इससे बहस व तकरार होने लगी। हर आदमी अपना हक साबित करने की कोशिश कर रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हालत देखकर फरमाया, मुसलमानों, हट जाओ, ऊँटनी की नकेल छोड़ दो। उसे खुदा की तरफ से हुक्म मिला है, जिस जगह ये खुद बैठ जाएगी मैं उसी मोहल्ले में क़याम करूँगा। लोग या तो बहस व तकरार कर रहे थे या आपका हुक्म सुनकर हट गए। ऊँटनी रवाना हुई। उसके पीछे तमाम लोग चले। लोग जुलूस में चले। ऊँटनी चलते चलते बनु बयाजा के मोहल्ले में पहुँची। उस मोहल्ले के सरदार जियाद और फर थे। फ़ौरन दोनों ने बढ़कर ऊँटनी की नकेल पकड़ ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे छोड़ दो, उसे हुक्म मिला हुआ है। दोनों ने उसे छोड़ दिया और ऊँटनी फिर आगे बढ़ने लगी। ऊँटनी बराबर चल रही थी, यहाँ तक कि मोहल्ला बनु माइदा में पहुँची। उस मोहल्ले के सरदार साद बिन उबादा और मंजीर बिन अम्र थे। दोनों खुश होकर आगे बढ़े
और ऊँटनी की नकेल पकड़ ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे छोड़ दो, इसे हुक्म मिला हुआ है। साद और मुंजिर अलग हट गए। ऊँटनी फिर चलने लगी। अब मोहल्ला बनुल हारिस में पहुंची। इस मोहल्ले के मुअज्जम लोग साद बिन रबी और अब्दुल्ला बिन रुहाहा थे। जब उन्होंने ऊँटनी की नकेल पकड़नी चाही तो उनसे भी कहा गया कि उसे छोड़ दो, इसे हुक्म मिला हुआ है। वो भी नकेल छोड़कर अलग हो गए। ऊँटनी फिर चलने लगी और मोहल्ला अबी बिन नज्जार में दाखिल हुई। चूँकि इस मोहल्ले के लोगों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब की ननिहाल थी, इसलिए इन लोगों को बड़ा दावा और ख्याल था कि आप रिश्तेदारी का ख्याल करके उनके मोहल्ले में ठहरेंगे। इसलिए सुलेद बिन कैस और उसरा बिन अबी खारिजा ने बढ़कर ऊँटनी की नकेल पकड़ ली, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी वही फरमाया कि नकेल छोड़ दो, इसे अल्लाह की ओर से हुक्म मिला हुआ है। फिर वो दोनों भी नकेल छोड़कर अलग हो गए। ऊँटनी फिर रवाना हुई और कुछ दूर चलकर मोहल्ला बनी मालिक बिन नज्जार में पहुंचकर एक गैर आबाद और बंजर जमीन पर आकर खड़ी हो गई। कुछ देर खड़ी रहकर बैठ गई, लेकिन बैठते ही फिर उठी और फिर चलने लगी कि कुछ दूर चलकर खुद ही वापस लौटी और ठीक उसी जगह जहां पहले बैठी थी फिर आकर बैठ गई। इस बार ऊँटनी ने बैठकर झुरझुरी ली, गर्दन नीचे डाल दी और दुम हिलानी शुरू की। मतलब ये था कि मंजिल आ गई, अब उतरिए। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे। फिर उतरते ही सब लोग जल्दी जल्दी उतर पड़े। इस बंजर जमीन के करीब हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकान था। उन्होंने सपने में भी ये ना सोचा होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मकान के करीब आकर ठहरेंगे और उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की सादत नसीब होगी। चुनांचे जब उन्होंने देखा कि ऊँटनी उनके मकान के करीब आकर बैठ गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी से नीचे उतर आए, तो उन्होंने बढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बंजर ज़मीन के करीब मेरा गरीब खाना है। मैं गरीब आदमी हूँ। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे खिदमत का मौका देंगे? आपने मुस्कुराकर फरमाया, गरीबी और अमीरी की दुनियादारों की नज़रों में कोई कीमत होगी, दिन वालों के लिए नहीं। मुसलमान गरीब हो या अमीर, सब भाई भाई हैं। तुम भी भाई हो। मैं तुम्हारे ही मकान में ठहरूंगा। हजरत अबू अय्यूब अंसारी मारे खुशी के फूले नहीं समाए, खुशी के आंसू आँखों में आ गए। आपने बढ़कर जल्दी जल्दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामान उठाया, खुशी खुशी अपने मकान में ले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अबू अय्यूब अंसारी के यहाँ ठहरे और दूसरे मुसलमानों को वहीं के दूसरे मुसलमानों ने अपना मेहमान बना लिया।